जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पेजेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। वास्तव में यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पर आप सभी को मालूम है कि मैं वर्तमान में डॉक्टर सुधीर जैन द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित विभिन्न प्रकार के टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की स्किल्स को साथ साथ में उसके साथ अनुभव के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज जो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत बताऊंगा, वास्तव में सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यह पुनः कर रहा हूं। देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है, डेडलाइन तय करें। क्या डेडलाइन, किस डेडलाइन की बात हो रही है, ज़रा विचार करके आप एक बार देखिए। अगर एक कोटेशन है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, आप सुनिए इस कोटेशन को। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। इतना याद रखिए, अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। यह कहना है माइकल एस टेलर का। तो विचार करिए इस कथन पर। वास्तव में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हमारी डेडलाइन उस कार्य के प्रति नहीं होती तो निश्चित तौर पर वह आपका कोई भी टारगेट हो या आपका कोई भी मिशन हो, एनी मिशन इज़ नॉट कंप्लीटेड फॉर योर डिसीजन स्पेशली ऑफ द डेडलाइन। अगर खास तौर पर आप इस बात पर नहीं ध्यान देते अपनी डेडलाइन के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं उन जो है असफलताओं को झेलना पड़ जाता है। तो अपने किसी भी कार्य की डेडलाइन को निश्चित तौर पर तय करें, उसके बाद ही आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है जो है, उसके तौर पर लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वर्णन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। आखिरी समय सीमा जो आपके लास्ट स्टेज की होती है। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में, किसी पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, यहाँ लेखक ने थोड़ा इतिहास की परिदृश्य को रखते हुए उसके बारे में भी बताया है। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खिंची हुई उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। उस ज़माने में जो है कारागार हुआ करता था, ये डेडलाइन तय रहती थी। अगर इस डेडलाइन को अगर कैदी पार करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। आजकल डेडलाइन, लेकिन आजकल का जो है मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम का, आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर में तरक्की के अवसर ज़रूर चले जाते हैं। वर्तमान की बात करें, अगर आपने अपनी डेडलाइन नहीं तय की है तो निश्चित तौर पर आपके कैरियर पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आइए देखते हैं इसे डेडलाइन को। इसलिए सभी लोग, जितने भी मेरे दर्शक हैं, डेडलाइन को गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। निश्चित तौर पर यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी डेडलाइन तय करने में, ठीक है, और लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम करने की पूरी आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिरी डेडलाइन में ऐसा क्या होता है, विचार करिए। देखिए, डेडलाइन पर बात करने का मतलब मुख्य लक्ष्य ये है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए बिल्कुल प्रबंध तरीके के आधार पर किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, लेकिन इस चीज़ पर डेडलाइन की बातें हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी लोग डेडलाइन तय करें, कैसे कार्य करना है। कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी टारगेट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं।
हर चीज़ के लिए आप डेडलाइन निश्चित तौर पर तय कर लें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। आगे देखिए, आगे आखिरी डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। दूसरा, इससे हम कोई योजना बनाते हैं। और तीसरी जो है, डेडलाइन पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है। पहले चीज़ में आपने देखा कि हम काम को ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, और दूसरे पॉइंट में आपने देखा कि हम उसी चीज़ को एक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में काम करते हैं। और तीसरी डेडलाइन माइंड को आपको कंसंट्रेट करती है। ह्यूमन का दिमाग, आजकल के युवा देखिए किस तरीके से भटक रहे हैं। उन्हें अपने समय की डेडलाइन का मुख्य तौर पर कैसा होना चाहिए वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैसे डेडलाइन को तय करनी है। वो अपने दिमाग को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। एक किस योजना पर काम करना है उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया एडिक्शन में वो बहुत तेज़ी से लिप्त हैं और उन्हें अभी भी ये वास्तविकता पता नहीं चल रही है। आने वाले समय में उनके फ्यूचर के साथ यदि वो सही तरीके से डेडलाइन तय कर लिए, अपने टाइम को सही तरीके से कर लिए, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे चल कर के सफलता मिलेगी। 100% यह ध्यान देने की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने खुद जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। विचार करिए, जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ किसी एग्ज़ामिनेशन की। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के अलावा अदर एग्ज़ामिनेशन जितने भी होते हैं, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन हो या अदर एग्ज़ामिनेशन हो, तो निश्चित तौर पर आपको ये तय रहता है कि इस डेडलाइन के अंदर हमें इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आप कितनी तेज़ी से तैयारी को बढ़ा देते हो। यही चीज़ें काम पहले से किसी भी एग्ज़ामिनेशन के प्रति, किसी भी एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के प्रति पहले से डेडलाइन तय रहे, तैयारी का, प्रिपरेशन का, समस्त पाठ्यक्रम का, माध्यम का, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और वह केवल आपके समय की डेडलाइन ही आपको सफलता दिला सकती है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप वर्तमान में देख रहे होंगे ये चारों तरफ का जो दृश्य दिख रहा है, यह जो है, मैं वर्तमान में ज्ञानपुर शहर स्थित खुर्शीद मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ। और यह खुर्शीद मंजिल का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इस खुर्शीद मंजिल का जो उद्घाटन किया गया था, श्री हिज हाइनेस श्री काशी नरेश महाराजा विभूति नारायण सिंह जी द्वारा 1 अगस्त 1951 को हुआ था। और वर्तमान में मैं खुर्शीद मंजिल पर ही जो है टाइम मैनेजमेंट पर आधारित, डेडलाइन पर आधारित वीडियो बना रहा हूं। और ये चारों तरफ का आपको जो परिसर दिख रहा है, वह जो है श्री बाबा हरिहरनाथ मंदिर का जो है परिसर दिख रहा है, और सामने तालाब है। तो मुख्य फोकस यही रहना चाहिए कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि डेडलाइन हमें अपनी तय करनी होगी। अगर हम डेडलाइन की तय कर के कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये मैं कह दे रहा हूँ, इसमें कोई भी ज़रा सा शक वाली कोई बात नहीं है, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप देख लीजिए, जो है, केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है, यानी डेडलाइन। रॉबर्ट ब्राउनिंग। आगे एक कोटेशन है, जो सबसे ज़्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होता। दांते ने कहा था। इस कथन पर विचार करिए और बताइए यह डेडलाइन का वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फेसबुक, सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया जितने पेजेस हैं, कृपया सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सकारात्मकता चीज़ें अगर सपोर्ट की जाएंगी, और निश्चित तौर पर आगे चल कर के एक भारत के, अपने भारत के को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर बहुत आगे लेकर के जाएंगी। क्योंकि यदि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस बात को ध्यान देते हुए
फिर मिलेंगे हम किसी और नए टाइम मैनेजमेंट के वीडियो के साथ। जय हिंद अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन कैंडिडेट्स।